हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने बहुपद क्या होता है ये जाना था और बहुपद कितने प्रकार का होता है ये भी देखा था, जिसमें से आपने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद आदि देखे थे। और आप लोगों ने शून्यक क्या होता है ये भी जाना था और शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ भी देखा था। आज हम बहुपद के किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में बच्चों ये हल करने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों चलिए हम लोग कुछ स्पेशली हमको द्विघात बहुपद की ही बात करनी है। तो हम लोग द्विघात बहुपद को लेकर के उसके शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध को स्थापित करके देखेंगे। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल, एक ये द्विघात बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो बच्चों ये जो x स्क्वायर है इसके पास में ये जो गुणे में है इसको गुणांक कहते हैं, इन सबको गुणांक बोलते हैं। x स्क्वायर गुणांक 2 है, x का गुणांक माइनस 8 है। तो इन गुणांकों x स्क्वायर गुणांक 2 और x का गुणांक माइनस 8, इन गुणांकों और इनके जो शून्यक निकलेंगे, आपको पता है कि द्विघात समीकरण 2 शून्यक होते हैं। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये x अक्ष को 2 जगह पे काटेगा। तो इसकी जो शून्यक है और इसका जो गुणांक है इनके बीच हम संबंध स्थापित करके देखना चाहते हैं, जो एक्सरसाइज 2.2 में हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग 9th में इसको सॉल्व करना सीखा होगा, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, शून्यक बच्चों कैसे निकलता है कि जहां पर x के वे मान, जहां पर px की वैल्यू 0 हो जाए तो हम px की वैल्यू 0 पहले पुट करते हैं। तो बच्चों आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 0 इधर लिख दीजिए, आप चाहे इधर लिख दीजिए, इक्वल में 0 होना ही चाहिए। इसको थोड़ा सॉल्व करते देखिए, यहाँ 2 सब में कॉमन हो रहा है बच्चों, 2 कॉमन करेंगे। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 3 6, 2 3 6। तो बच्चों आप जानते हैं 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो यही 0 के बराबर होगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब बच्चों हमें इसे सॉल्व करना है। अब आपको याद हो द्विघात समीकरण आप कैसे सॉल्व कर रहे थे, हम 3 का पहले मल्टीप्लाई, सचर पद का मल्टीप्लाई हम x स्क्वायर के गुणांक में करते थे। तो यहाँ पर बच्चों x स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। इस 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 3 का मल्टीप्लाई करने बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा। अब इस 3 का ऐसा गुणनखंड हमें करना है कि हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। ये बीच वाली क्या है बच्चों, 4 है, ये 4 प्राप्त हो जाना चाहिए। और कैसे प्राप्त होना चाहिए, जोड़ने पर, प्लस आने पर। यहाँ सिंबल देखिए आप कौन सा है, प्लस है। तो 3 का अगर फैक्टर करेंगे आप तो हमें मिलेगा 3 1 जा 3 बस। तो 3 और 1 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे हमें 4 मिल सकता है प्लस करने पर। अगर 3 और 1 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 3 और 1 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर सबसे लास्ट वाला अचर पद आना चाहिए, और ऐड करने पे, ऐड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम बोलते कि सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर, घटाने पर आना चाहिए। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है बच्चों, तो प्लस करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, बीच वाला जो गुणांक है वो प्राप्त होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पे हमें अचर पद प्राप्त होना चाहिए, यानी ये 3 प्राप्त होना चाहिए। 3 1 जा 3 आया था, 3 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए इसको हम रखते हैं, कैसे रखेंगे देखिए। x स्क्वायर माइनस 4 के लिए आप ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए। इस x को आप बगल में से लिख दीजिए। 4 के लिए क्या लिखिए, इस्तेमाल करेंगे बच्चों हम लोग 3 प्लस 1। देखिए यहाँ पर 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1। और ये x जो बगल में था ये भी लिख दिया, प्लस लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बराबर 0 लिख देंगे। आप देखिए तो पूरे समीकरण में हमने सिर्फ 4 को बदला है, सिर्फ 3 प्लस 1 में कन्वर्ट किया है। ये 3 प्लस 1 क्यों किया है, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराते हैं, 3 एकम 3 3 आता है, 3 1 जा 3 3 आता है, और 3 और 1 ऐड करते हैं तो 4 आता है। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए बच्चों, और ऐड करने पे बीच वाला गुणांक आना चाहिए। ऐड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम कहते कि ये घटाने पर ये चीज लानी है। अभी देखेंगे, हम एक और एग्जांपल देखेंगे।
अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ब्रैकेट खुलेगा चिन्ह बदल जाएगा, तो -3 और ये एक्स का मल्टीप्लाई भी बच्चों इसमें मल्टीप्लाई भी कराएंगे, -3x माइनस, देखिए प्लस और माइनस माइनस होगा, -1 का मल्टीप्लाई एक्स में तो एक्स, और ये बच्चों +3 को उतारेंगे बराबर 0। अब बच्चों 2 का हम जोड़ा हुआ बना करके इस कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, तो आप कहेंगे कि x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर एक x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर था, माइनस यहाँ 3, x तो बाहर चला गया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इन दोनों में देखिए आप, तो यहाँ पर x यहाँ 3 है बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी बच्चों कॉमन नहीं होता तो एक तो होता ही हर जगह। मल्टीप्लाई में आप ये कंसीडर यहाँ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चों 1 कॉमन लेंगे, इस माइनस को यहाँ लिखेंगे, इस माइनस को 1 लिखेंगे, और यहाँ पर x बचेगा। जब 1 कॉमन लेते हैं तो बच्चों वही आता है। तो बच्चों माइनस लेना है, तो माइनस जब बाहर आएगा, ये माइनस आपने उतारा, लेकिन माइनस ऐसे तो नहीं कि ये माइनस उतार दिया, समझ लीजिए माइनस आपने कॉमन लिया है दोनों में से। तो यहाँ माइनस था तो सिंबल यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पर -3। माइनस कॉमन लेने बच्चों, ये देखिए माइनस बाहर आया है, तो ये x का सिंबल माइनस था पहले, देखिए यहाँ पर आप, अब क्या हो गया है प्लस, और ये प्लस था क्या हो गया माइनस, और यही सिंबल यहाँ पर जो भी होगा प्लस होगा या माइनस, वही आपको यहाँ लिखना है। अब x -3 देखिए पूरे में कॉमन है, x -3 हम कॉमन लेंगे, और x -1 लिखेंगे, ये x और ये -1 और इक्वल टू 0। अब 1/1 इसको 0 के बराबर करते हैं, तो एक बार इसको लिखेंगे x -1 इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, x बराबर 3, -3 उधर जाके +3। तो ये एक वैल्यू मिली बच्चों हमको। और दूसरी हम देखें, x -1 इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1, ये दूसरा। तो बच्चों देखिए x की 2 वैल्यू आई है क्योंकि ये द्विघात समीकरण था। ये वैल्यू बच्चों इसमें रखने पर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यही इनके शून्यक हैं, इस द्विघात समीकरण के शून्यक 3 और 1 है। आप चाहें जिसको यहाँ पर रख के चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आई। चलिए हम लोग कर भी लेते हैं। तो बच्चों p हम लोग निकालते हैं P3। देखिए 3 मैं रख रहा हूँ, 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 × 3 का स्क्वायर -8 × 3 + 6, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 3, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 2 = 18, और 8 3 है 24 + 6, तो P3 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ये भी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं प्लस मानेंगे, ये प्लस है, ये भी प्लस ऐड करेंगे, तो 18 और 6 कितना होगा बच्चों 24, और 24 ये माइनस का भी है, कट जाएगा सब कुछ, 0 आ जाएगा। तो देखिए ना 0 आया। तो बच्चों ये शून्यक है, ये भी शून्यक है। अब देखिए आप, हम लोग को करना क्या है, मेन हम लोग अभी तक कर क्या रहे थे, हम लोग को 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है शून्यकों का योग, और दूसरा बच्चों पढ़ना है शून्यकों का गुणनफल। ये 2 चीज़ें हमें पढ़नी है। तो बच्चों इन शून्यकों को अलग अलग समझने, देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हम इसको नाम दे देते हैं। इस वाले शून्य को कहा जाता है बच्चों अल्फा, ये अल्फा का निशान है। ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, जैसे अपने यहाँ ये होता है वैसे यूनान में अल्फा बोलते हैं ए को, और ये वाले को हम लोग बीटा कहेंगे। बीटा बनाएंगे, आपको एक टांग इसी बड़ी बनानी पड़ेगी। फिर आगे ऐसे गामा होता है, जैसे अपने यहाँ जी होता है वैसे गामा होता है। तो बच्चों ये सब आपने यहाँ जैसे ABCD है, अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ाबेट है, वैसे ही यूनान भाषा का ये भी ABCD समझ लीजिए आप। तो एक को हम अल्फ़ा बोलते हैं बच्चों, एक को बीटा बोलते हैं। द्विघात समीकरण है, 2 इनके शून्य होंगे, एक को अल्फ़ा एक को बीटा। त्रिघात समीकरण हो 3 शून्य होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। गामा का सिंबल बच्चों ये है, आप बुक में देखेंगे आपको मिलेगा इस तरह से। तो बच्चों शून्यकों का अगर हम योग निकालें तो देखिए जरा, एक शून्यक 3 है बच्चों और एक शून्यक 1 है, तो कितना आता है बच्चों 4 आता है। अगर हम शून्य को गुणन करें तो 3 और इंटू 1 क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। तो गुणा करने बच्चों 4 आ रहा है, और देखिए तो हमें जो है मल्टीप्लाई करने 3 आ रहा है। तो बच्चों अगर ये हमें इतना लंबा प्रोसीजर करके निकालना पड़े तो समय लगेगा। शून्यकों का योग के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, और उसी फार्मूले से आप डायरेक्ट शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, और उसी में आपको गुणांक भी आ जाएगा। तो देखिए जरा, तो शून्यकों के योग के लिए फार्मूला देखिए, मैं इसको हिंदी में लिखा हुआ शून्यकों का योग, उसे मैं सिंबल के रूप में लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा। देखिए बच्चों मतलब वही है कि शून्यकों का योग हो रहा है। इसके लिए आपको फार्मूला है बच्चों शून्यकों के योग के लिए
माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला यूज करके बच्चों आप शून्यकों का योग डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना ये प्रोसीजर किए। अब इस तरह आप शून्य प्राप्त करेंगे, पहले फिर इसको ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा आपको, लेकिन इस फार्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे फार्मूला, ये देखिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस लगाएंगे बच्चों ये वाला, और एक्स का गुणांक क्या देखिए आप, यहाँ देखिए एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, -8। तो हम लोग यहाँ माइनस का 8 लिखते हैं, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है बच्चों 2, तो हम 2 लिखते हैं। देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा बच्चों 4। तो देखिए ये 4 यहाँ भी आया था, 4 देखिए यहाँ भी। अब शून्य को गुणनफल देखिए, तो हम इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, और इसके लिए बच्चों हम लोग के पास फार्मूला है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों डिवाइड में हमेशा एक्स स्क्वायर का ही गुणांक लिया जाएगा। तो बच्चों अचर पद अपने पास क्या है, देखिए अचर पद ये है जो अकेला है, जिसमें एक्स और एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, तो ये अचर पद लिखेंगे बच्चों। और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है अपने पास 2 है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिलेगा बच्चों हमें 3। तो आप देखेंगे कि 3 अपना पहले भी आया था। तो ये है बच्चों, इस फार्मूले को ही हम बोलते हैं गुणांकों और शून्यकों में संबंध, गुणांकों और शून्यकों में संबंध। तो बच्चों हम लोग को कहा जाता है कि शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। हाँ तो बच्चों द्विघात समीकरण का शून्यक और गुणांकों में संबंध आपने देखा। कोई भी द्विघात समीकरण बच्चों इस रूप में होता है। अगर इसको हम शून्यक निकालने की कोशिश करें, इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों जब भी होगा इस रूप में होगा। यहाँ ए की जगह पर कोई संख्या होगी, यहाँ बी की जगह कोई संख्या होगी, कोई वास्तविक संख्या, सी की जगह यहाँ कोई संख्या होगी। तो यहाँ पर ए बी सी कोई वास्तविक संख्याएं हैं बच्चों। तो याद रखिए कि जब भी होगा इस रूप में होगा। तो हम लोग ने ये पढ़ा था अभी कि शून्यकों का योगफल क्या हुआ तो होता था, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और गुणनफल बच्चों क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स माइनस एक्स का गुणांक बच्चों मतलब ये। तो बच्चों इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस ये उतारिए आप यहाँ, और एक्स का गुणांक देखिए क्या है बच्चों बी है, तो बी लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है बच्चों ए, तो ए लिख देंगे। हो गया फार्मूला। अचर पद क्या है बच्चों सी है, सी लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, तो ए लिख देंगे। तो एक तरह से देखें तो बच्चों इतना लंबा लिखने से बेहतर है कि आप माइनस बी बाई ए इस्तेमाल कीजिए। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि देखिए अपने पास कोई एग्जाम्पल ये है कि 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो आप शून्य निकालेंगे हल करके, फिर उनको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, तो लंबा प्रोसीजर है। अगर ये फार्मूला हम यूज करते हैं तो इस फार्मूले से हम शून्य को डायरेक्ट उनका योगफल गुणनफल निकाल सकते हैं। तो देखिए आप पहले कंपेरिजन कराइए इससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो a बराबर आपको क्या मिलेगा बच्चों, a देखिए कंपेयरिंग कराइए, a बराबर 5, b के लिए b बराबर आपको क्या मिलेगा बच्चों -14, c बराबर क्या मिलेगा बच्चों 8। इस तरीके से आप a b और c निकाल सकते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें निकालना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, मतलब शून्यकों का गुणा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो माइनस बच्चों, और b माइनस बी बाई ए है तो माइनस लगा लिया हमने। b कितना है -14 है, देखिए तो -14, a क्या है बच्चों 5 है, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 14/5। इधर देखिए गुणनफल में अचर पद क्या है बच्चों c बाई ए होता है, तो c क्या है 8 है, a क्या है बच्चों 5 है, तो 8/5।
इस फार्मूले से हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये माइनस 2 माइनस कैसे आ गया। तो एक माइनस तो आपको हमेशा लिखना है, ये वाला, मतलब जब भी आप अल्फा प्लस बीटा लिखे ये तो माइनस आप तुरंत लिख लीजिए, तुरंत। और बी की जो वैल्यू हो उसे आप यहाँ ब्रैकेट में लिखिए, अगर ये प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। तो ये दोनों बच्चों माइनस माइनस प्लस अपने आप हो जाएंगे। अगर एक ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस तो हमेशा रहेगा, अगर ये वाला प्लस में है तो रिजल्ट में हम माइनस आएगा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से छोटा एक फार्मूला बच्चों, फार्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम। इसी तरीके बच्चों त्रिघात समीकरण के भी शून्यक निकाले जाते हैं। तो चलिए त्रिघात समीकरण के शून्यक हम लोग देखते हैं अब। बच्चों हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखते हैं। हमें हमारे कोर्स में थोड़ा बहुत ये वाला भी त्रिघात बहुपद का भी कुछ है, उसके लिए ये आप देख लीजिए यहाँ पर। तो कोई भी त्रिघात बहुपद बच्चों हमारा इस रूप में होगा, ax³ से स्टार्ट होगा प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस रूप में होगा बच्चों। 4 पद होंगे इसमें, जरूरी नहीं 4 पद हो बच्चों, लेकिन 3 घात होगी। हो सकता है बीच का कोई पद 0 भी हो तो 2 ही पद आ जाए या 3 ही पद आ जाए। तो एक स्टैंडर्ड रूप में होता है तो 4 पद होते हैं। तो अगर बच्चों इसको शून्य निकालेंगे तो आप 0 को करेंगे तो क्या आएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू 0 रखने पर ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसमें शून्यक 3 होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो मान लीजिए शून्यक आपके पास हैं अल्फा, बीटा, गामा, 3 शून्यक होंगे बच्चों, क्योंकि त्रिघात समीकरण है। तो हमें इसका भी योगफल, गुणनफल वगैरह देखना पड़ेगा। तो बच्चों इसका देखिए योगफल देखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका गुणनफल देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो सिर्फ बच्चों यहाँ दो ही चीज़ें नहीं होती हैं, 3 शून्यक है तो 3 रिलेशन होते हैं, 3 संबंध होते हैं। एक तो योगफल, दूसरा गुणनफल, मतलब तीसरा, और एक बीच में और होता है दूसरा नंबर का, जिसमें 2 शून्यकों गुणनफल भी होता है। मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग इसको कहा जाता है। देखिए 2 शून्यक यहाँ है, 2 शून्यक यहाँ है, 2 शून्यक यहाँ है, इनके गुणनफल का फिर योग है। हमें 3 रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। अभी तक आप 2 रिलेशन द्विघात समीकरण पढ़ते थे, यहाँ 3 पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों रूल है वही अपना -b/a। b क्या है, ये है बच्चों, a क्या है, ये है, कंपेयरिंग करा के हम निकाल लेंगे। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके लिए सूत्र है बच्चों c/a। c क्या है बच्चों, ये है c, यानी x गुणांक, बाई ए तो वही रहेगा हमेशा, ये a तो नीचे ही आएगा बच्चों। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों गुणनफल क्या है बच्चों, d/a, लेकिन माइनस का। माइनस जो है बच्चों अल्टरनेट में आता है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे आता है। आपने वहाँ भी देखा था एक माइनस एक प्लस था, यहाँ देखिए माइनस शुरू हुआ, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर 4 रिलेशन होता तो फिर डेफिनेटली अगला वाला प्लस ही होता। तो ये बच्चों 3 सूत्र त्रिघात समीकरण के लिए। चलिए इसका एक हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि 2x³ माइनस 5x² माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें शून्यकों का योग और 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों के गुणनफल निकालिए। तो बच्चों इसके लिए हम यही जो सूत्र अभी हमने लिख रखा है, यही सूत्र हम यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम कंपेयरिंग कराएंगे। तो कंपेयरिंग के लिए आप लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो देखिए a की जगह क्या आएगा, 2 आएगा बच्चों। कंपेयरिंग कराएंगे आप तो b की जगह देखिए आपको क्या मिलेगा, माइनस का 5, प्लस माइनस बच्चों माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ ही माइनस होता है यहाँ भी तो भी प्लस, तब तो प्लस का 5 आता, लेकिन अभी एक प्लस एक माइनस तो माइनस ही 5 रहेगा। और c बराबर क्या बच्चों, माइनस का 7 और d इक्वल टू क्या है बच्चों, 8। तो ये है बच्चों ABCD हमने निकाल ली है। अब हम इस तीनों फार्मूलों का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b क्या है बच्चों,
देखिए माइनस तो तुरंत लगा देना है तुरंत। और बी क्या है बच्चों, माइनस का 5 है, तो एक ब्रैकेट लगाइए, उसके अंदर -5 लिखिए, और अपॉन में क्या लिखेंगे आप, ए की वैल्यू क्या है 2 है, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, फार्मूले में ये होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/2। अब ये फार्मूला लगाएंगे तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या है C/A, फार्मूले में C/A है बच्चों। तो C आपके लिए क्या है, C आपके लिए -7 है इस क्वेश्चन में, तो -7/A क्या है 2। अब तीनों गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, तो आप क्या पाएंगे बच्चों, -D/A, तो पहले आप माइनस तुरंत लगा दीजिए, और D क्या है 8 है, 8 लिख दीजिए, /2, ए की जगह 2 है, 2 से इसको काटेंगे 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -4, तो आप इसे -4 लिख दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग शून्यकों का योग गुणनफल निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण का भी आपने देखा और त्रिघात समीकरण का भी आप लोगों ने देखा। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में आपको यही करना है, आपको शून्यकों का गुणांकों के बीच जो है संबंध स्थापित करने हैं। अब आप एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे।